हम कहते कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग की आयु कितनी है बताइए? 5000 तो उन्होंने मांगे थे कि 5000 तक असर मत दिखाना। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। उसमें से 5000 माइनस कर दो, क्योंकि वो राजा परीक्षित ने मांग लिए थे। अभी मुझे ठीक रूप से नहीं पता, पर 5100 समथिंग कुछ हुए हैं। यानी अभी तो बिंदु मात्र है, कि 5000 तो हटा दिए जाएंगे, वो तो राजा परीक्षित ने मांगे थे। तो अभी क्या आया है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 है, वो तो अभी बिंदु मात्र है। असर तो तब होगा जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा। अभी तो उसकी आयु ही क्या हुई है। तो अभी अगर हमें लग रहा है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो सोचिए तब तो कितना आएगा, क्या क्या होगा। तो महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। अब यहां पर सभी कौरव मारे गए थे। दुर्योधन बस रणभूमि में जमीन पर पड़ा हुआ है। हालत बहुत खराब है, पर मृत्यु नहीं आई अभी तक। तो वहां पर उनके दोस्त अश्वत्थामा आते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र, सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम 100 कौरव थे और सामने कितने, सेनाएं अलग कर दो, पर जो मेन लड़ने के लिए खड़े हैं वो 100 कौरव और 5। बोले ये मुमकिन है कि 100 की 100 मारे गए, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। ये मुमकिन है? आज मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? तो वो कहे ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही कि ऐसा हो कैसे गया कि हम 100 की 100 मारे गए और उनमें से एक तो कम होता, एक भी कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा कहते, कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो भी जोश जोश में जाता है। रात्रि का समय था, तलवार लेकर शिविर में घुसता है। वो अंधेरा है, तो गलती से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चला गया। अंदर भी ठीक से उसको दिख नहीं रहा, बस 5 लोग सोए हुए नजर आ रहे हैं। उसने तलवार निकाली, 5 के सर काट दिए। उन सर को ढककर लेकर आता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन दूर से देख रहा है। उसको एक बार तो बहुत प्रसन्नता हुई कि 5 मारे गए, पर जैसे ही वो कपड़ा हटता है कि वो रोने लग गया। वो कहे कि इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा था? अब तो हमारी कोई गति नहीं। विचार करिए, जिसने इतने पाप किए वो भी ये सोच रहा है कि उसकी मरते वक्त गति अच्छी हो जाए। ये हर व्यक्ति को चाहिए, पर हम भूल जाते हैं कि अगर गति अच्छी चाहिए तो कर्म जिंदगी भर वैसे करने पड़ते हैं। हर चीज की तैयारियां होती है। घूमने फिरने की तैयारी हो रही है, सजने की तैयारी हो रही है, उत्सव की तैयारी हो रही है, पर मरने की तैयारी कुछ नहीं है। मरने की तैयारी क्या होती है? बोलिए। पुण्य। मरना माने वो तो करने वाले रहेंगे। वो हमारी तैयारी क्या है कि ऊपर जाने के बाद हम कहां जाएंगे, स्वर्ग की नरक, उसकी तैयारी कहां है?
आपके कर्म, आपके पुण्य, आपकी सेवा, आपके वचन, आपकी दया, ये आपके पुण्य है या आपकी तैयारी है। हम सिर्फ अपने 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 में इतने मग्न हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि वो तैयारी भी करनी है। मैं हमेशा कहती हूं, अपना जीवन जी भर के जिए, अपने लिए सब कुछ करिए। मैं कभी नहीं कहती अपना मन मार के आप नहीं। हमने गृहस्थ चुना है, अच्छी जिंदगी चुनेंगे, काम करेंगे, व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, ऊंचे उठेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। धन कमाना कभी भी गलत नहीं होता। कई है जो धन को बड़ी गलत नजर, क्यों? जब गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ की तरह ही रहेंगे ना कि वैराग्य की तरह रहेंगे। तो काम तो करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ये भी जरूरी है। ये भी गृहस्थ का, मनुष्य का काम का एक हिस्सा है। तो अपने लिए जीना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना बुरी बात होती है।